संजू। हाँ सर। लोग इतना ज्यादा विश्वास करते हैं, ये बात मेरे को लोगों ने ही बताई। नहीं सर, काम तो होता है, मैंने खुद ट्रीटमेंट लेने के बाद देखा। हाँ, क्योंकि जिस टाइम में जब मैं पहली बार आपका वीडियो देख रहा था उस टाइम मेरा बहुत तेज हेयर फॉल हो रहा था। अच्छा, फिर? मतलब दोनों हाथ, जैसे मैं शैम्पू वगैरह करता है ऐसे ही सुबह नींद से उठने के बाद हाँ, पूरा बाल मतलब भरा रहता था हाथों में। अभी तो सर मतलब 90% मेरा हेयर फॉल स्टॉप हो गया। ठीक, लेकिन हाँ, जीरो कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हाँ ठीक है, ओके। क्योंकि ऐसा मत समझना कि हेयर फॉल जीरो हो जाएगा। ये एक नॉर्मल हेयर फॉल गिरेगा ही गिरेगा, 25 से 50 75 तक। ये डिपेंड करता है कि हमारा हेयर वॉल्यूम कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा हेयर फॉल होता है। लेकिन ये नॉर्मल भी है। अच्छा, एबनॉर्मल कब होता है? कि जब आप ये है कि भाई हेयर फॉल तो हो ही रहा है लेकिन हेयर रीग्रोथ नहीं हो रही है, फाका होता जा रहा है, स्पार्सनेस आ रही है, पतला होता जा रहा है, तब ये लेकिन चिंता का विषय होता है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे ट्रीटमेंट किया है तो देखोगे कि हेयर की थिकनेस भी बढ़ती जा रही है, हेयर की धीरे धीरे देखोगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये होगा। ओके सर। ठीक है। हाँ, कुछ बोल रहे थे, मैंने रोक दिया बीच में। हाँ तो वही सर, पहले से तो अभी बहुत मतलब कंडीशन बहुत बढ़िया है मेरा तो हेयर फॉल अभी जैसे आपने बोला कि नॉर्मल जो है वही 20-50 वही उतना ही हेयर फॉल होता है। हाँ, बाकी बहुत बढ़िया है सर अभी। चलो, ये बहुत खुशी की बात है। तो आप चेन्नई से आते हो? सर मैं चेन्नई में एक्चुअली जॉब करता था, तो मुझे ट्रीटमेंट लेने के लिए मैं इधर रुक गया, मतलब कलकत्ता थी। ये अपने आप में बड़ी बात है कि चेन्नई में हो। और जो सर अभी इस एज में ना बाल भी बहुत जरूरी है। सही में सर। नहीं, ये अपने आप में बड़ी चीज है कि चेन्नई से वहां से चल के इधर आ रहे हो, मेरे पास आके ट्रीटमेंट करा रहे हो। दिस इज रियली अ गुड थिंग, और मतलब बिग थिंग। नहीं, सही बात मेरे लिए भी सर। नहीं, अच्छा रिजल्ट आए, यही हम चाहते हैं एक्चुअली, है ना? पॉजिटिव फीलिंग से आ रहे हैं सर मेरा। अच्छा चलो, एक तो ये हेयर फॉल तो कम हुआ, लेकिन और क्या क्या पॉजिटिव हुआ हमारे ट्रीटमेंट के बाद में? अच्छा क्या क्या हुआ है? मतलब लाइफ में ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ऐसे जैसे खाने पीने के बारे में सर अभी हेल्दी हो गया पहले से बहुत ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि हेयर फॉल जो है मेरा ट्रीटमेंट तो उतना ही कर दो, लेकिन मैं जो है कंप्लीट ट्रीटमेंट में बिलीव करता हूँ कि आपकी डाइट भी आपके हिसाब से, आपकी कैसी एक्टिविटी है, आप क्या करते हो, उसके हिसाब से आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपकी डाइट बहुत अच्छी चाहिए। अच्छा, सिर्फ डाइट ही अच्छी नहीं चाहिए, हमको ये भी चाहिए कि आपका क्या होना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि ताकि आपको ऐसा भी नहीं हो कि मतलब लाइफ में डिप्रेशन फील हो। पॉजिटिविटी बहुत होनी चाहिए। एक्चुअली मेरा एक ही पर्पज है, सिर्फ हेयर को ठीक करके नहीं होगा, ओवरऑल इंसान को ठीक करना होगा। उसका तरीका ही यही है कि खाना पीना ठीक करिए, और जो है फिजिकल एक्टिविटी ठीक करिए, मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो बस ऑटोमेटिकली हेयर भी ठीक हो जाएगा। हाँ, कुछ मेडिसिन जरूरी होती हैं वो, लेकिन जरूरी चलेंगी, वो मैंडेटरी है, वो चलेगी। ठीक है ना? लेकिन हमारा अचीवमेंट एक ही चीज में होना चाहिए कि भाई ओवरऑल जो है एक ह्यूमन बीइंग को ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा फोकस नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हेयर पे। हाँ सर, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही हमारी थिंकिंग है। ठीक है, चलो भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। हाँ, थैंक यू सर। ओके।